जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे। आप लोगों का लक्ष्य पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का कल रिजल्ट आया है एलटी ग्रेड का। तो जिन बच्चों का एलटी में अभी प्री हो गया है उन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो बच्चे अब मेंस के लिए क्या करें, अपना 100% दें। और जिन बच्चों का नहीं हो पाया है उन बच्चों से बस इतना कहना चाहूंगा कि सक्सेस का सिर्फ एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन है वर्क, वर्क एंड हार्ड वर्क। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस कदर मेहनत करिए कि ताकि आने वाले कल में जितने भी अदर एग्जाम हो, जैसे अभी आपको बचा है यूपी टीजीटी है, यूपी पीजीटी है, जीआईसी है, तो आप इतनी मेहनत करिए कि आने वाले कल में जितनी वैकेंसी निकले, रिजल्ट निकले, तो उसमें आपका नाम हो। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन रीड करिए। पहला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ इज पैकेजिंग। कह रहा है कि पहला मेन काम बेटा, पहला काम दिखा रहा है कि पैकेजिंग। बात समझिएगा, क्या वो कह रहा है, पैकेजिंग। पैकेजिंग, आप ये बताइए कि पैकेजिंग of material to deliver to the intracellular targets or to secrete and क्या बेटा, secretion, secretion। और आप जानते हैं कि जो दोनों अगर देखा जाए प्रिंसिपल फंक्शन है, किसका प्रिंसिपल फंक्शन जरा पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम। आप जानते हैं इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं बेटा। गोल्गी अपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। स्मूथ ईआर यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन है लिपिड का सिंथेसिस एंड कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन। तो आपका ऑप्शन बचा क्या, बी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वह बी है, क्योंकि बी क्या है बेटा, जब सेल फूड मैटर को टेकअप करती है तो उस फूड मैटर को वेसिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडीज करता है। क्या करता है, गोल्गी बॉडीज करता है, जिसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं बेटा, ओआरआर, गोल्गी एपरेटस कहते हैं, ओआरआर डिक्टियोसोम भी कहते हैं, ओआरआर लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, है कि नहीं है, ओआरआर ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। ये निक नेम है किसके, गोल्गी बॉडीज के, जिसका पहला काम है क्या करना, पैकेजिंग करना, ताकि ईच एंड एवरी ऑर्गेनेल्स तक फूड को सप्लाई किया जा सके। और सेकेंड काम क्या बेटा है कि जब वेसिकल का फॉर्मेशन हो जाता है तो वह वेसिकल मूव करते हुए सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाती है और वहां से आउटसाइड द बॉडी चली जाती है, आउटसाइड द सेल चली जाती है। दैट इज द सेक्रेशन। दीज टू फंक्शन आर द मेजर फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। लोमासोम रिप्रेजेंट्स, लोमासोम क्या है। पहला ऑप्शन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रियल इक्विवेलेंट, प्लास्टिड, इरेगुलर स्ट्रक्चर। अब समझिएगा, अगर लोमासोम की बातें करें बेटा, पहली कंडीशन ये है कि लोमासोम पाया जाता है प्लांट सेल में। कहां पाया जाता है, प्लांट सेल में। और आप जानते हैं कि प्लांट सेल देखा जाए बेटा तो प्लांट सेल के चारों ओर क्या पाई जाती है, पाई जाती सेल वॉल। क्या बेटा, सेल वॉल पाई जाती है और उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि प्लांट जो सेल है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ वेसिकल, क्या बेटा, कुछ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको लोमासोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, लोमासोम के नाम से जानते हैं। और लोमासोम का जो मेन फंक्शन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बाबू, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। इसका जो मेन काम है वो सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डन हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में पाया जाता है। किस किसके, ये सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करिए बेटा। थर्ड देखिए जरा, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। आप जानते हैं एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया है। तो एक बार ऑप्शन रीड करिएगा, ए मुंच, दूसरा क्या बेटा है, रैबिनोविच, तीसरा क्या है, जेलिट्ज, और चौथा क्या है, बॉस। अगर एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की बातें करें तो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है
ई मुंच, क्या नाम बेटा है, ई मुंच। अब जरा समझिएगा कि व्हाट इज द एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, समझिएगा। अगर हम बातें करें बेटा एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट, और सेकंड बातें करें दैट इज द सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ये दो ऐसे मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, प्लांट सेल में सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को फूड सप्लाई ओवर आर न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाता है। क्या बेटा, फूड सप्लाई ओवर आर न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाता है। जैसे अगर हम एक फिगर बना लें, समझिएगा, यहाँ पर एक प्लांट सेल है बेटा, क्या है, एक प्लांट सेल है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, दैट इज वेट, जरा देखिएगा, यहाँ पर एक प्लांट सेल है बाबू, ये हम लोग प्लांट सेल बना लिए। और आप जानते हैं कि दो प्लांट सेल अगर देखा जाए आपस में अटैच होते हैं बाई कैसे, बाई प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू, किसके थ्रू, प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू, मेरी बात समझिएगा। अब अगर देखा जाए इसी के चारों ओर पाया जाता है क्या बेटा, पाया जाता है सेल वॉल, क्या पाया जाता है, सेल वॉल, जरा देखिएगा, सेल वॉल, ये सेल वॉल है बाबू, जो बाहर फिगर बना रेड कलर में ये सेल वॉल का है, ये सेल वॉल है। और इसके अंदर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। अब दोनों को क्या चाहिए, दोनों को चाहिए फूड या न्यूट्रिएंट मैटर। तो सेल वॉल को सप्लाई बेटा जिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है उसको कहते हैं एपोप्लास्ट, क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट। और वहीं पर सेल मेम्ब्रेन को, किसको बेटा, सेल मेम्ब्रेन को जो फूड सप्लाई किया जाता है, आई मीन जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, क्या बेटा, साइटोप्लाज्म, दैट इज द सिम्प्लास्ट। तो सेल वॉल को फूड सप्लाई किया जाता है, अगर देखा जाए इसके बीच से, है कि नहीं है, इसके बीच से जो फूड सप्लाई किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट के नाम जानते हैं। और सेल मेम्ब्रेन आई मीन साइटोप्लाज्म में, कहा बेटा, साइटोप्लाज्म में, यहां पर जो फूड सप्लाई किया जाता है वन सेल टू अनदर सेल थ्रू किसके, प्लाज्मोडिस्मेटा, दैट इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट। तो सिम्प्लास्ट के मीनिंग अगर देखा जाए तो आप साइटोप्लाज्म से ले लेंगे, किससे लेंगे बाबू, साइटोप्लाज्म। तो सिम तो क्या आ जाएगा, साइटो हो जाएगा। और अगर एपोप्लास्ट देखा जाए तो थ्रू किसके थ्रू होता है, थ्रू सेल वॉल के होता है, किसके बेटा, थ्रू सेल वॉल के थ्रू फूड का कंडक्शन होता है इन प्लांट सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 रेड करिए। द कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थियरी वाज प्रपोज्ड बाय, कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म बेटा जरा समझिएगा। अगर हम बातें करें सेल की, किसकी बातें करें, सेल की, तो अगर बातें करें बेटा ह्यूमन बॉडी में, तो आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में या अदर एनिमल किसी की बातें कर लीजिए, इस लैंड पर पाए जाने वाले ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म की बातें कर लें, तो हर किसी की बॉडी में जो सेल वो टू टाइप की होती है। हाउ मेनी टाइप, टू टाइप की, जिसको हम लोग कहते हैं, फर्स्ट कहते हैं सोमैटिक सेल, क्या कहते हैं बेटा, सोमैटिक सेल, ओ आर आर इसी का दूसरा नाम है वेजिटेटिव सेल, क्या नाम है, वेजिटेटिव सेल। और वहीं पर अगर बातें करें दूसरे का नाम है जर्मिनल सेल, ओ आर आर, क्या बेटा, जर्म सेल। आप जानते हैं कि सोमैटिक सेल ओ आर आर वेजिटेटिव सेल में जो डिवीजन होता है उसको कहते हैं माइटोटिक डिवीजन, कौन सा डिवीजन बाबू, माइटोटिक डिवीजन। और जर्मिनल सेल में जो डिवीजन होता है उसको कहते हैं मियोसिस डिवीजन। और आप जानते हैं इसी मियोसिस डिवीजन के थ्रू क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा, गैमीट। और गैमीट में कितने हैं, ये गैमीट टू टाइप के, एक का नाम है मेल गैमीट और एक का नाम क्या है, फीमेल गैमीट। बात समझिएगा। अब क्या कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहली बार ये प्रूव किया बेटा कि जो पेरेंटल कैरेक्टर होता है, आई मीन माता पिता कैरेक्टर, उसके जो ऑफस्प्रिंग में जाता है वह ले जाने वाला सोमैटिक सेल नहीं होता, वह ले जाने वाला कौन होता है, जर्मिनल सेल होती है। कौन होती है बेटा, जर्मिनल सेल। आई मीन जर्मिनल सेल में एक गोनेड, मेल गोनेड जिसको आप कहते हैं स्पर्म, और एक का नाम फीमेल गोनेड जिसको कहते हैं ओवम। ये स्पर्म और ओवम है जो पेरेंटल कैरेक्टर को उनके ऑफस्प्रिंग तक ले जाने काम करते हैं। ये सबसे पहली बार प्रूफ किसने किया, साइंटिस्ट का नाम है, देखिए एक बार रेड करिए, डार्विन, लेमार्क, मिलर, वीजमैन। अब अगर बातें करें तो उनका नाम है अगस्त वीजमैन, पूरा नाम बेटा क्या नाम है, अगस्त वीजमैन, ठीक है ना। अब अगर बातें करें तो अब देखिए बेटा यहाँ पर कंडीशन क्या, कंडीशन ये है कि जर्म प्लाज्म थियरी है, इसका एक्सपेरिमेंट अगस्त वीजमैन साहब ने किस पर किया था, ये किए थे रैट पर, किस पर किए थे, रैट पर किए थे बेटा। एक्चुअली किए क्या थे ये कि रैट अगर देखा जाए इन्होंने रैट को स्पेशली रैट की जो टेल है
किसके बेटा, रैट की जो टेल है ये क्या किए थे, ये कट किए थे। ऑल आउट ऑफ जनरेशन, क्या बेटा, ऑल आउट ऑफ जनरेशन रैट के टेल क्या किए, ये कट किए थे। अब कट करने के बाद क्या देखे कि 1 2 3 4 ऐसा कहा जाता है कि नियर अबाउट 41 जनरेशन तक टेल क्या किए थे, कट किए थे। और जब 42 जनरेशन ऑब्टेन किए तो क्या पता चला कि पहला जो रैट था, फर्स्ट रैट बेटा, उसकी बॉडी में जितनी टेल की साइज बड़ी थी उतनी ही टेल की साइज क्या थी, लास्ट रैट के पास भी थी। बात समझिएगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो सोमैटिक सेल होता है वह डिसाइड नहीं करता, तो डिसाइड कौन करता है, जर्मिनल सेल। किसको बेटा, पेरेंटल कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ले जाने के लिए। और आप जानते हैं कि इसमें जो साइंटिस्ट अगस्त वीजमैन साहब ने ये थियरी कब दिए थे, स्पेशली दिए थे लेमार्क जी के थियरी के अगेंस्ट। लेमार्क ने क्या कहा था, लेमार्क बेटा, लेमार्क ने थियरी दिया था, क्या नाम था, थियरी का नाम था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ क्या बेटा, एक्वायर्ड कैरेक्टर। उन्होंने इवोल्यूशन से रिलेटेड अपनी थियरी दिया था, है कि नहीं। उन्होंने कहा था कि माता पिता से बच्चों में जो कैरेक्टर जाता है वह जेनेटिक कैरेक्टर नहीं जाता है, वो कौन जाता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर जाता है। तो इसी को गलत साबित करने के लिए अगस्त वीजमैन साहब ने एक थियरी दिया जिसका नाम क्या था, जर्म प्लाज्म थियरी, जिसके थ्रू ये प्रूव किया गया कि माता पिता कैरेक्टर बच्चों में ले जाने वाली जो सेल है उसका नाम है जर्मिनल सेल और जर्म सेल। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिएगा। अब अगर बातें करें, आप देखिएगा, क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय, क्रोमोसोम डबलिंग किसके थ्रू बेटा अचीव किया जाता है, ऑप्शन रीड करिए एक बार, देखिएगा। अब अगर बातें करें तो पहला क्या है, IAA, इंडोल 3 एस्टिक एसिड, दूसरे का नाम है GA, जिब्रेलिक एसिड, तीसरे का नाम है जियाटिन और चौथे का नाम है कॉल्चिसिन। एक एक को समझते हैं। अब अगर बातें करें बेटा, जो इंडोलेस्टिक एसिड है, अगर देखा जाए यह नेचुरल ऑक्सिन है, क्या बाबू है, नेचुरल ऑक्सिन है, आप जानते हैं ना, नेचुरल ऑक्सिन। और ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन अगर देखा जाए कि यह क्या है बेटा, ये प्लांट हार्मोन है। कौन सा प्लांट हार्मोन है, इनहिबिटर है कि प्रमोटर है, प्रमोटर प्लांट हार्मोन है, जो क्या करता है, जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। सेकेंड की बातें करें तो जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन है बेटा, क्या बाबू है, जिब्रेलिन है, बात समझिएगा। और ये भी क्या है, ये भी प्लांट प्रमोटर हार्मोन है। तीसरा देखा जाए जियाटिन, जियाटिन देखा जाए तो टाइप ऑफ साइटोकाइनिन है, क्या बेटा है, साइटोकाइनिन हार्मोन है। और ये भी क्या है, ये भी वही हार्मोन है। अब अगर देखा जाए तीनों हार्मोन क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। बात समझ रहे हैं ना, कोई बर्ड को प्रमोट करता है, कोई स्टेम के ग्रोथ को प्रमोट करता है, कोई सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, कोई एब्सेशन को प्रमोट करता है कि नहीं है। तो यहाँ पर मिलाकर देखा जाए तो तीनों क्या है बेटा, प्लांट हार्मोन में प्रमोटर हार्मोन है। बचा कौन, कॉल्चिसिन, यह अ टाइप ऑफ एल्कलॉइड है बेटा। और इसका यूज किया जाता है कि प्लांट सेल जब डिवाइड होती है बेटा, और आप जानते हैं कि अगर हम बातें करें किसका, माइटोटिक डिवीजन का, तो माइटोटिक जो डिवीजन होती है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, क्या नाम बेटा है, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरे का नाम है साइटोकाइनेसिस। मेरी बात समझिएगा, साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज में कंप्लीट। और आप जानते हैं कि यहाँ पर एक सेल है, क्या बाबू है, एक सेल है, और इस सेल में कितने न्यूक्लियस बन चुके हैं, 2 न्यूक्लियस। बात समझिएगा, 2 न्यूक्लियस, तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा, यह बीच से सेल क्या करेगी बेटा, डिवाइड हो जाएगी और 1 से 2 सेल में बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है, हम यहाँ पर कॉल्चिसिन का क्या करते हैं, एक्शन करवा देते हैं। और कॉल्चिसिन क्या करता है, वह साइटोकाइनेसिस को फेल कर देता है बेटा, क्या करता है, फेल। तो फेल्योर ऑफ क्या बेटा, साइटोकाइनेसिस, फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस होगी ही नहीं तो आप ये बताइए कि 1 से 2 सेल बनेगा, नहीं बनेगा बेटा। इसी में सेल क्या करेगी, इसी स्टेज में यह सेल स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या डबल हो चुका है, डन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कॉल्चिसिन का, और कॉल्चिसिन के थ्रू क्या करते हैं, पॉलीप्लॉइड कंडीशन ऑब्टेन करते हैं बेटा। अब इस कंडीशन क्या कहेंगे हम लोग, पॉलीप्लॉइड, क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइड। और स्पेशली बेटा अगर देखा जाए
इसका यूज किया जाता है इन प्लांट प्लांट ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग टिश्यू के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए बाबू। एक्सचेंज ऑफ टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज, एक्सचेंज ऑफ टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, आई मीन यहाँ नॉन होमोलॉगस होता है, दो है, एक होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम, जरा समझिएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम, देखिए जरा तो, होमोलॉगस, और एक का नाम क्या है, नॉन होमोलॉगस, नॉन होमोलॉगस। अब यहाँ क्या कह रहा है बेटा, एक्सचेंज ऑफ नॉन होमोलॉगस, है ना। पहला ऑप्शन क्या है, क्रॉसिंग ओवर, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, इनवर्जन, डुप्लीकेशन। पहले प्रोसेस समझिएगा तब हम लोग आते हैं ऑप्शन पर आते ही। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मीन्स आप जानते हैं कि सपोज करिए कि यहाँ पर फादर आई मीन पापा का क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर मम्मी का फर्स्ट है बेटा, यहाँ फादर का क्रोमोसोम नंबर सेकंड है, यहाँ मदर का सेकंड है, यहाँ फादर का थर्ड है, यहाँ मदर का थर्ड है, ऐसे करते करते यहाँ पर फादर का 23 है और मदर का भी क्या है 23 क्रोमोसोम है। अब यहाँ होता है, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर पेयरिंग बनती है, आप जानते हैं ना, आई मीन पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो पापा का पहला क्रोमोसोम मम्मी के पहले क्रोमोसोम से क्या करेगा, ये पेयर बनाएगा बाबू, जिसको आप कहते हैं सिनेप्स या सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्सिस, जो कहाँ होता है, जो होता है मियोसिस डिवीजन के प्रोफेज के जाइगोटिन स्टेज में, मियोसिस डिवीजन के प्रोफेज के जाइगोटिन स्टेज में होता है। वहीं पर पापा का दूसरा क्रोमोसोम मम्मी के दूसरे क्रोमोसोम से पेयरिंग करता है, तीसरा बेटा तीसरे से, ऐसे करके 23 से, इसको कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, आई मीन यहाँ पापा का पहला मम्मी का दूसरा बेटा, पापा का पहला क्रोमोसोम मम्मी के दूसरे क्रोमोसोम से क्या कर जाता है, यहाँ पर पेयर बना लेता है, दैट इज द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, आई मीन पापा का पहला क्रोमोसोम मम्मी के दूसरे क्रोमोसोम, या ऐसे ही बेटा फॉर एग्जांपल एक समझा रहा हूं, है कि नहीं, ये यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, इसका पहला क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम से क्या कर रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ कुछ पार्ट यहाँ चला गया, यहाँ कुछ पार्ट यहाँ आ जाता है, तो दैट टाइप ऑफ क्या बेटा एक्सचेंज को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर होती है आप जानते हैं वो होती है कि टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, है कि नहीं। क्या बेटा जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो क्या होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है, दैट इज द क्या क्रॉसिंग ओवर। सेकेंड है इन्वर्जन, इन्वर्जन मीन्स क्या होता है कि जैसे यहाँ पर सपोज करिए एक क्रोमोसोम है बेटा, एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर जीन है ए बी सी डी, इसमें म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने के बाद क्या करता है, जीन अपना पोजीशन चेंज कर दिया, आई मीन इन्वर्जन, इन्वर्ज कर जाना, जैसे ए और बी अपने पोजीशन पर है बट यहाँ डी सी के प्लेस पर आ गया और सी कहाँ डी के प्लेस पर चला जाता है, दैट इज द, इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। और डुप्लीकेशन का मतलब आप जानते हैं बेटा, डुप्लीकेट हो जाना, आई मीन यहाँ पर 4 जीन है, जैसे यहाँ पर 4 जीन है ए बी सी और डी, और इसमें 2 जीन क्या कर गए, डुप्लीकेट हो गए, जिसमें सी और क्या डी, तो सी और डी क्या डुप्लीकेट हो गए, डबल हो जाते हैं, दैट इज द डुप्लीकेशन। अगर देखा जाए ये दोनों म्यूटेशन का एग्जांपल है, किसका बेटा, म्यूटेशन का, बात समझिएगा। और ये क्रॉसिंग ओवर आप जानते हैं, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 7 देखिए, रीड करिए, द डिवीजन इन क्लीवेज इज, क्लीवेज क्या होता है, तो आप जानते हैं बेटा कि जाइगोट में, किसमें, ये जाइगोट बना लीजिए फिगर बेटा, जाइगोट है ना, जाइगोट एन के ट्विन होता है, ट्विन होता है, यूनि की मल्टी सेलर, यूनिसेलर होता है, और जाइगोट किसका एग्जांपल है, जाइगोट प्लूरीपोटेंट का एग्जांपल है, किसका बेटा, प्लूरीपोटेंट, आई मीन एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू एक सिंगल सेल क्या करता है, होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड प्लूरीपोटेंट। अब देखिएगा जाइगोट है, इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है बेटा, डिवीजन होता है, देखिएगा अब जाइगोट एक है, एक सेल, यह डिवाइड करेगा, 1 से 2 सेल बन जाएगा, 2 से क्या है बेटा 4 सेल, 4 से कितना 8 सेल, है कि नहीं, बात समझिएगा, 8 से कितना बेटा 16 सेल बन जाता है। तो दैट टाइप ऑफ डिवीजन क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं
क्लीवेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। तो अगर देखा जाए बेटा, जो क्लीवेज है ना, ये अ टाइप ऑफ क्या है? अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन है। अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन। बस अंतर यही है कि जो क्लीवेज होता है, क्या होता है? क्लीवेज। और जो माइटोटिक डिवीजन होता है, उनमें डिफरेंसेस यही है कि क्लीवेज के लास्ट में एक से दो सेल बनती हैं, दोनों सेल सेपरेट नहीं होती, वो साथ में रहती हैं बेटा। और वहीं पर जो माइटोटिक डिवीजन के लास्ट में एक से दो सेल बनती हैं, दोनों सेल सेपरेट हो जाती हैं। बात समझिएगा? तो यहाँ आप क्या देख रहे थे? ये जाइगोट का फिगर था। जब एक सेल का था तब भी इसकी साइज क्या थी बेटा? सेम थी। और अभी कितने सेल हो गए हैं? अभी 18 और 16 सेल हो चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मारुला। क्या कहते हैं बेटा? मारुला कहते हैं। ये कन्वर्ट करेगा ब्लास्टुला में। किसमें? ब्लास्टुला में कन्वर्ट करेगा। ये कन्वर्ट करेगा गैस्ट्रुला में। किस बेटा? गैस्ट्रुला में कन्वर्ट करेगा। तो ये प्रोसेस होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर जो क्लीवेज है वह क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन है, जिसमें सेल का नंबर तो इंक्रीज करता है। नंबर बेटा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, बट सेल की साइज क्या होती है? आई मीन कांस्टेंट रहती है, वो इंक्रीज नहीं करती। तो दैट टाइप ऑफ डिवीजन को क्लीवेज कहते हैं। अब क्लीवेज अगर देखा जाए, ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक को कहते हैं बेटा होलोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? होलोब्लास्टिक। और दूसरे कहते हैं मीरोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? मीरोब्लास्टिक। आई मीन होलो मतलब कंप्लीट, और मीरो मतलब इनकम्प्लीट। और मीरोब्लास्टिक भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है इक्वल, एक होता है क्या बेटा? अनइक्वल। और मीरोब्लास्टिक भी 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है डिस्क्वाइडल और एक का नाम होता है सुपरफिशियल। क्या बेटा? सुपरफिशियल। डन हो जाएगा? तो जरा इसका क्या खोज लीजिए, आंसर खोजिएगा। पहला ऑप्शन है मियोसिस, दूसरा है माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज, तीसरा है माइटोटिक विथ ग्रोथ फेज, और चौथा है ए माइटोसिस। इसका करेक्ट आंसर दैट इज द क्या? सी हो जाएगा। आई मीन माइटोसिस विथ ग्रोथ फेज आपके सामने। चलिए देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर क्या 8 देखिएगा। Which of the following cell organelles has half unit membrane? हाफ यूनिट मेम्ब्रेन का मीन्स होता है बेटा कि सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। क्या नाम है? सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। तो आप जानते ही हैं माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, इसमें 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं बेटा। स्फेरोसोम अगर देखा जाए तो इसमें सिंगल मेम्ब्रेनस है। न्यूक्लियस देखा जाए तो यह डबल मेम्ब्रेनस है। क्लोरोप्लास्ट देखा जाए डबल मेम्ब्रेनस है। यहाँ क्या पूछा है? हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। आई मीन सिंगल मेम्ब्रेनस नहीं पूछा है, बस उलझाया है हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। तो हाफ यूनिट मेम्ब्रेन का मीनिंग होता है सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। तो नाम क्या है? स्फेरोसोम है। अगर स्फेरोसोम की बातें करें बाबू, तो ये पाया जाता है ओनली इन प्लांट सेल। कहा बेटा? प्लांट सेल में। और इसका लोकल नाम है ORR। इसको एक नाम से और जानते हैं, कहते हैं बेटा ओलियोसोम। क्या बोलते हैं? ओलियोसोम के नाम जानते हैं। ओलियोसोम का मीनिंग यही होता है कि यह स्पेशली जितने भी ऑयली प्लांट होते हैं, जैसे मस्टर्ड, समझ रहे हैं ना, सरसों में यह मेनली पाया जाता है। और इसका काम होता है किसको स्टोर करना? यह प्लांट सेल में स्पेशली ऑयल स्टोर। क्या बेटा? ऑयल को स्टोर करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? ओलियोसोम पड़ जाता है। ठीक है। और आप जानते हैं कि स्फेरोसोम के अलावा यूनिट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स और भी बहुत सारे हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम है, स्फेरोसोम है, माइक्रोसोम है, पैराक्सिसोम है, ग्लाइऑक्सिसोम है, लाइसोसोम आई मीन वैक्यूल है, और लॉट ऑफ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9। At which stage of meiotic division do the centromeres in the chromosomes divide? अब समझिएगा, आई मीन मियोसिस डिवीजन। क्या बेटा? मियोसिस, समझिएगा। अब जो मियोसिस डिवीजन है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, पता है आपको। एक को कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। क्या बेटा? मियोसिस फर्स्ट OR रिडक्शनल डिवीजन। कौन डिवीजन बेटा? रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। और वहीं पर दूसरे का नाम है मियोसिस सेकेंड OR इक्वेशनल डिवीजन। आई मीन जहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। अब आप जानते हैं यहाँ क्या क्या रहा है कि एट विच स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन डू द सेंट्रोमियर्स इन द, कहा बेटा? क्रोमोसोम्स डिवाइड। सेंट्रोमियर को डिवाइड होना पड़ेगा। आप समझिएगा, अगर बातें करें मियोसिस फर्स्ट का, तो ये 2 स्टेप में होता है। एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस, एक का नाम है साइटोकाइनेसिस बाबू। अब जो कैरियोकाइनेसिस का मीन्स होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस,
साइटोकाइनेसिस का मीन्स होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आप जानते हैं कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक का नाम है प्रोफेज फर्स्ट, क्या नाम है, प्रोफेज फर्स्ट। दूसरे नाम मेटाफेज फर्स्ट, तीसरे का नाम एनाफेज फर्स्ट, और चौथे का नाम है टीलोफेज फर्स्ट। और आप जानते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट फेज कितने सब स्टेजेस में, 5 सब स्टेजेस बेटा। एक जिसमें पहले का नाम है लेप्टोटीन, दूसरे का नाम है जाइगोटीन, तीसरे का नाम है पैकीटीन, चौथे का नाम है डिप्लोटीन, डिप्लो, लास्ट का नाम है डाइकाइनेसिस। आप जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ लिखना थोड़ा सा टफ है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है बेटा, दैट्स वाई थोड़ा कम लिखते हैं हम लोग। अब समझेगा, ये दैट इज द मियोसिस फर्स्ट है। मियोसिस सेकंड की बातें कर लें तो ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस, क्या नाम बाबू है, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरे का नाम है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फिर कितने स्टेप में देखा जाए, टोटल 4 स्टेप में। एक का नाम है प्रोफेज सेकंड, दूसरे का नाम है मेटाफेज सेकंड, तीसरे का नाम है एनाफेज सेकंड, और चौथे का नाम है टीलोफेज सेकंड। यहाँ कह रहा है कि सेंट्रोमियर डिवाइड होना। सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है? अब अगर बातें करें बेटा, यहाँ पर क्रोमोसोम है, जरा देखिएगा ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, देखेगा क्रोमोसोम का कितने आर्म, यहाँ पर 4 आर्म है, कितने बेटा, 4 आर्म है। अब आप जानते हैं ये आर्म है, क्या बेटा, ये आर्म है, और ये क्या है, इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। यहाँ पर सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा। और आप जानते हैं कि सेंट्रोमियर जो मियोसिस फर्स्ट है, इसमें सेंट्रोमियर आई मीन क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होता, बल्कि क्रोमोसोम जो पेयर में पाया जाता है, आउट ऑफ पेयर बेटा, उसमें से फर्स्ट पेयर जो क्रोमोसोम है, उसमें से पूरा पूरा एक क्रोमोसोम ऊपर और एक क्रोमोसोम नीचे चला आता है। बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर सेल 2n है तो 1 से 2 सेल बनते हैं और प्रत्येक में क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ आता है, तो यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता। और जब यही बेटा कहाँ जाता है, ये जाता है मियोसिस सेकंड में। अगर मैं एक सेल को ले लूं तो यहाँ एक सेल से कितने बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, और दोनों सेल क्या है बेटा, एन एन, आई मीन यहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता। इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है यह बीच से डिवाइड करेगा, तो इसका क्या डिवाइड करता है, सेंट्रोमियर डिवाइड करता है। अब सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा तो एक क्या बेटा, एक क्रोमैटिड ऊपर बन जाएगा, दूसरा क्रोमैटिड कहाँ, नीचे बन जाएगा। क्रोमैटिड का मीन्स हाफ ऑफ अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के हाफ को क्रोमैटिड कहते हैं। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड, एक ऊपर एक नीचे बेटा। अब यही क्रोमैटिड क्या करेंगे, बाद में रीजनरेट करके पूरा पूरा क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, ये होता है पैकेटीन तो मियोसिस फर्स्ट का है, ये नहीं होगा। डिप्लोटीन मियोसिस फर्स्ट का, ये नहीं होगा बेटा। एनाफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट का है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी है। आई मीन एनाफेज सेकंड, क्या वो एनाफेज सेकंड में क्या डिवाइड होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10 देखिए, रीड करिए एक बार। द नंबर ऑफ RNA मॉलिक्यूल इन 60s सब पार्टिकल्स ऑफ 80s राइबोसोम। समझिएगा, ये है 80s राइबोसोम बेटा, और ये है 70s राइबोसोम। एक बार देखिएगा, बस 2 मिनट लगेगा। 80s में 2 सब यूनिट है कि नहीं है। स्मॉलर का नाम 40s है और लार्जर का नाम क्या है बेटा, 60s है। 70s की बातें करते यहाँ पर भी 2 सब यूनिट है, एक का नाम क्या है, स्मॉलर 30s है और लार्जर क्या है, 50s है। अब अगर बातें करें जो 40s है बेटा, इसमें rRNA क्या है बाबू, rRNA कितना है, 1 है। जो 60s है इसमें देखा जाए rRNA इसमें 3 है बेटा, नंबर पहले जान लीजिएगा। जो 30s है इसमें rRNA 1 है, और वहीं पर अगर बातें करें जो 50s है इसमें rRNA कितना 2 है। अब वो कौन कौन से समझिएगा, देखिए जरा। अगर बातें करें तो जो 40s है बेटा, इसमें rRNA कितना है, 1 है, वह 1 कितना है, उसका नाम है 18s। क्या नाम है, 18s। 60s बेटा, इसमें 3 है क्योंकि ये 40 से लार्ज है, जिसमें पहला है 28s, दूसरे का नाम बाबू है 5.8s, और तीसरे का नाम है 5s। 3 है। वही बातें करें जो 70s है, 30 स्मॉलर है ना, इसमें 1 है जिसका नाम है 16s। और अगर बातें करें जो 50 है बेटा, ये 30 से लार्जर है, जिसमें 2 पाए जाते हैं, एक है 23s और दूसरा बेटा है क्या है, 5s, है कि नहीं है। तो दीज आर द क्या, राइबोसोम्स विच इज फाउंड इन राइबोसोम,
आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए बेटा, जो कहाँ पाए जाते हैं, राइबोसोम में पाए जाते हैं। इसमें क्या पूछा है कि 60s, क्या बाबू 60s, तो यहाँ 60s में कितनी है, 3 है, आपके सामने है 28s, 5.8s और क्या 5s। इसका करेक्ट आंसर क्या 3 आई मीन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बाबू। The cell organelles responsible for the cell plate formation at the time of cell division। आप जानते हैं जो सेल डिवीजन होता है बाबू, सेल डिवीजन, बात समझिएगा, ये सेल डिवीजन प्लांट में भी होता है और कहाँ होता है, एनिमल में भी होता है। अगर हम प्लांट की बातें करें और वहीं पर किसकी बातें करें, एनिमल की बातें करें बेटा, तो आप जानते हैं प्लांट में जो कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, और कैरियोकाइनेसिस के बाद जब साइटोकाइनेसिस होती है, तो प्लांट में साइटोकाइनेसिस होती है बाई क्या बेटा, सेल प्लेट फॉर्मेशन। कौन सा फॉर्मेशन, सेल प्लेट, PLATE, सेल प्लेट फॉर्मेशन, बात समझ रहे हैं ना बेटा, सेल प्लेट फॉर्मेशन। और वहीं पर एनिमल में जब क्या बेटा साइटोकाइनेसिस होती है, उसका नाम है सेल फरो फॉर्मेशन, सेल क्या है, फरो फॉर्मेशन। ये मेन डिफरेंसेस है द साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल एंड का एनिमल सेल। अब प्रॉब्लम ये है कि प्लांट में देखा जाए तो सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है बेटा, जो क्या करता है, जो सेल को डिवाइड करता है। तो प्रॉब्लम यही है कि प्लांट सेल में जब सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है तो डिवीजन होता कैसे है, तो वहां पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन करता है, वह करता है डिक्टियोसोम। कौन करता है बेटा, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम। और आप जानते हैं डिक्टियोसोम को हम लोग कहते हैं गोल्गी बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गोल्गी बॉडीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बेटा हो जाएगा, सी ऑप्शन, गोल्गी बॉडीज। चलिए देखिएगा नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बाबू। फेज ऑफ सेल साइकिल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, मल्टीप्लिकेशन। अब सेल साइकिल आप जानते हैं कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 4 स्टेप में। पहला G1, दूसरा बेटा S, तीसरा G2 और चौथा M फेज। अब पूछ क्या रहा है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का मल्टीप्लिकेशन किस स्टेप में होता है। देखिए एक बार, जो G1 है इसमें बनता है क्या, RNA और प्लस क्या वो प्रोटीन। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जो S है इसमें DNA का डुप्लीकेशन होता है और प्लस सेंट्रियोल, क्या है बाबू, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। जो G2 है इसमें RNA प्लस प्रोटीन तो बनता ही है, लेकिन साथ में देखा जाए तो यहाँ पर द डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट प्लस ER है कि नहीं, इन सबका डुप्लीकेशन होता है। और M आप जानते हैं कि माइटोटिक डिवीजन और क्या है बाबू, मियोसिस डिवीजन। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, G2 फेज। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बाबू। Absence of sexual union and failure of meiosis is called, I mean sexual reproduction and failure of क्या, meiosis division, उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा एन आइसोस्पोरी, दूसरा है एम्फीमिक्सिस, तीसरा है एपोमिक्सिस, चौथा है एन आइसोगैमेटी। जरा सुनिएगा, एन आइसोस्पोरी अगर देखा जाए बाबू तो इसमें कितने, इसमें 3 टर्म है, एक है एन, एक है आइसो, एक है स्पोरी। एन का मतलब होता है नॉट, एन का मीन्स नॉट, और आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो सेम ना हो, आई मीन डिफरेंट हो, यही ना, क्योंकि आइसो मीन्स नॉट है, सॉरी एन मतलब नॉट है बेटा, आइसो मतलब क्या होता है, सेम होता है। जो सेम ना हो, क्या सेम ना हो, स्पोरी आई मीन स्पोर, तो हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंट, डिफरेंट स्पोर को क्या कहते हैं, एन आइसोस्पोरी कहते हैं। चौथा देखिएगा, यहां पर भी एन है, आइसो है, गैमेटी है बेटा, मतलब क्या जाएगा, डिफरेंट गैमीट, यही ना, डिफरेंट गैमीट। तो पहले में डिफरेंट स्पोर, दूसरे में डिफरेंट गैमीट है, दोनों तो होगा नहीं। तीसरा देखिए जरा, अगर बातें करें एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस, एम्फी मतलब होता है बोथ, एम्फी मतलब बोथ, और मिक्सिस मतलब मिक्स करना। यहां पर है क्या बेटा कि द मिक्सिंग ऑफ,
मिक्सिंग ऑफ, मिक्स करना, मिक्सिंग ऑफ क्या, मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, प्रोन्यूक्लियाई है कि नहीं, आई मीन प्रोन्यूक्लियर का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल जो गैमीट है स्पर्म ओवम का प्रोन्यूक्लियस आपस में फ्यूज करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अगर देखा जाए उसको एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, सॉरी उसको एम्फीमिक्सिस कहते हैं। अब बचा क्या, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में टू टर्म है, एपो और क्या, मिक्सिस। एपो मीन्स होता है दूर होता है बेटा, दूर होता है। अब मिक्सिस मतलब मिक्स, आई मीन जहां पर मिक्स ना हो, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, एपोमिक्सिस का मतलब होता है बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, सीड विदाउट, विदाउट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में भी क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें भी क्या, फर्टिलाइजेशन। मेरी बात समझ रहे हैं ना, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर ना तो गैमीट बनते हैं, ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ना फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा का देखा जाए तो सीड का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज द एपोमिक्सिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, एपोमिक्सिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बाबू, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। इसमें विटामिन दिया है, क्या बाबू, विटामिन दिया है, समझिएगा। विटामिन, आप जानते हैं विटामिन कितने टाइप की, टू टाइप की है, वाटर सॉल्युबल और क्या, फैट सॉल्युबल। तो मैं एक साथ सबको लिख लेता हूँ एक साथ, ठीक है। बाकी आप जानते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड क्या बेटा, विटामिन के, यही है ना, विटामिन के। ए का नाम क्या है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। जो बी है, बी कॉम्प्लेक्स है बेटा, क्या नाम है, बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स की बातें करें तो इसमें क्या है, B1 है, B2 है, B3 है, B4 नहीं है बेटा, क्या है, B5 है, B5 है, B6 है, B7 है, बी क्या बाबू, B9 है और B12 है ना। अब अगर बातें करें, सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं बेटा, ई को टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, और आर इसको कहते हैं ब्यूटी विटामिन। कौन सी विटामिन, ब्यूटी विटामिन बेटा। और के को क्या कहते हैं, के को कहते हैं फिलोक्यूनोन, क्या कहते हैं, फिलोक्यूनोन के नाम से जानते हैं। अब अगर बातें करें, पूछ क्या रहा है कि किसकी जरूरत है, कौन इसेंशियल है फॉर द डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। आप यकीन मानिए डीएनए के फॉर्मेशन में, सेल के डिवीजन में, आरएनए के फॉर्मेशन में एक विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है फोलिक एसिड। क्या नाम बाबू है, फोलिक एसिड, ORR, विटामिन B9। क्या नाम बाबू है, विटामिन B9, समझिएगा। जिसकी इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, अगर फोलिक एसिड एब्सेंट हो जाए, क्या जाए, एब्सेंट हो जाए, आप यकीन मानिए कि प्रॉपरली डीएनए, ORR, आरएनए, ORR सेल डिवीजन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना, तो नहीं होगा तो यहाँ पर एक बीमारी हो जाएगी, डिजीज होगी, जिसको कहते हैं बेटा मेगाब्लास्टिक, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया, जिसमें आरबीसी की साइज क्या करती है, आरबीसी की साइज बहुत ज्यादा क्या है बेटा, मेगालोब्लास्टिक, मेगालो है नहीं, मेगा नहीं, मेगालोब्लास्टिक बेटा है कि नहीं, जिसमें आरबीसी साइज क्या करती है, बहुत ही इंक्रीज हो जाती है, नहीं है, बहुत इनॉर्मस, बड़ी हो जाती है, डन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या, 15 देखिए बाबू, एसर्शन एंड रीजन बेटा है, यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, है ना। दूसरा पढ़िएगा, रीजन इसका, यूक्रोमेटिन इज स्लोली पैक्ड एंड हाईली स्टेन। समझिए पहले, हम अगर क्रोमोसोम की बातें करें, किसकी बाबू, क्रोमोसोम की, तो आप जानते हैं क्रोमोसोम में दो रीजन पाए जाते हैं। हाउ मेनी रीजन, टू रीजन। एक का नाम है यूक्रोमेटिन, पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यूक्रोमेटिन, क्रोमेटिन, और दूसरे क्या कहते हैं बेटा, हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। मेरी बात समझिएगा, जो यूक्रोमेटिन ये लाइट कलर का होता है, कैसा होता है, लाइट कलर, देखिए जरा, लाइट, लाइट कलर। ये कैसा होता है बेटा, ये डार्क कलर होता है। आप पूछेंगे कि लाइट कलर है तो यह जेनेटिकली एक्टिव होता है, क्या होता है, एक्टिव है, एक्टिव है बेटा। और यह जेनेटिकली कैसा होता है, पैसिव, आई मीन इनएक्टिव होता है।
अब आप कहेंगे कि सर दोनों पार्ट तो क्रोमोसोम के हैं, तो प्रॉब्लम है इसमें एक जेनेटिकली एक्टिव और एक जेनेटिकली इनएक्टिव। ऐसा क्यों? उसके पीछे वजह ये है बाबू कि यहाँ पर डीएनए इज मोर देन आरएनए। यहाँ डीएनए क्या है, बहुत ही ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू किसके, आरएनए। और आप जानते हैं डीएनए क्या है, मेन जेनेटिक मैटर है। और यहाँ उसका जस्ट अपोजिट है क्या बाबू, यहाँ पर आरएनए इज मोर देन क्या, डीएनए। तो यहाँ आरएनए ज्यादा डीएनए कम है, दैट्स वाई यह जेनेटिकली क्या है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब आप जरा क्या देख लीजिए, ऑप्शन देखिए एक बार, आई मीन एसएस देखिए, यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये एक्टिव है, इसका मतलब क्या बेटा, ये तो सही है सेक्शन। रीजन देखिएगा कि यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड एंड लाइटली स्टेन, ये देखिए ये लाइट कलर का है, कैसा बेटा, लाइट और लूजली पैक्ड होता है। आई मीन रीजन भी क्या है, सही है। तो आई मीन इसमें अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। ठीक है, ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट 16, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस में मेन डिफरेंसेस बताना है। डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं बेटा दोनों में, बट यहाँ जो ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग टू आपको बताना है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस। क्रोमैटिड, क्रोमैटिड दोनों में पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाफ ऑफ अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के आधे भाग को क्रोमैटिड कहते हैं, और दो क्रोमैटिड मिलकर एक क्रोमोसोम बनाते हैं। इसका मतलब ये क्या, ये तो सिमिलर है। होमोलॉगस क्रोमोसोम आप जानते हैं बेटा, है कि नहीं है, होमोलॉगस क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में पाया जाता है, जोड़े में होता है 23 पेयर। तो जो जोड़ा बनता है ना वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच बनता है, तो भी दोनों में है बाईवैलेंट। और सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर आप जानते ही हैं कि क्रोमोसोम के जो आर्म है उसको आपस में कनेक्ट करता है, ये भी सही है। आई मीन बाईवैलेंट, कौन वैलेंट बेटा, बाईवैलेंट मीन्स ऐसा क्रोमोसोम जिसमें कितने आर्म पाए जाते हैं, 2 आर्म पाए जाते हैं बेटा। जैसे यहाँ देखिएगा ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पर कितने आर्म है, 2 आर्म है, दैट इज अ बाईवैलेंट। यह बाईवैलेंट आप जानते ही है सिर्फ कहाँ बनता है, मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन में कहाँ, मियोसिस फर्स्ट में, उसमें भी कहाँ, प्रोफेज फर्स्ट में, और प्रोफेज फर्स्ट में कहाँ, जाइगोटीन में। कहाँ बेटा, जाइगोटीन। अब बाईवैलेंट देन क्या होती है, सिनेप्सिस होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाईवैलेंट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 17 देखिए बाबू, Which one of the following cell organelles is rich in catabolic enzyme? अच्छा, कैटाबोलिज्म क्या होता है आप जानते हैं कि ब्रेकडाउन प्रोसेस, ब्रेकडाउन प्रोसेस, और एनाबोलिज्म मतलब फॉर्मिंग प्रोसेस, दोनों को मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आप जानते हैं कि जो कैटाबोलिज्म में चीजें क्या टूटती हैं, कट कट कट, तो कैटा से कट, कट मतलब क्या, टूटना, बात समझिएगा। तो ये कैटाबोलिक एंजाइम ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, क्या बाबू, फोटो सिंथेसिस, बात समझिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है बाबू, है ना। गोल्गी बॉडीज आप जानते ही हैं, यहाँ पैकेजिंग होती है एंड क्या सेक्रेशन होता है। राइबोसोम जानते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। आई मीन यहाँ पर फॉर्मेशन, यहाँ फॉर्मेशन, यहाँ तो कैटाबोलिज्म आई मीन कहाँ, बी में, माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन। और आप जानते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में कि यहाँ पर ग्लूकोज ऑफ मॉलिक्यूल, आई मीन ग्लूकोज है कि नहीं है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करता है, टूटता है, किसमें, CO2 प्लस H2O में। और बदले में क्या मिलती है बाबू, बदले में एनर्जी मिलती है, किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, समझ रहे हैं ना। तो दैट इज क्या आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जितने एंजाइम पाए जाती हैं सभी एंजाइम किससे बिलोंग करती हैं, कैटाबोलिक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 18 देखिए बाबू, 18 क्वेश्चन नंबर देखिए जरा, 18 देखिए, व्हाट इज द ट्रू अबाउट फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब समझिएगा, सेल मेम्ब्रेन आप पढ़ेंगे ना, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग मॉडल दिया गया, जिसमें से 3 फेमस मॉडल हैं। कितने बेटा, 3। पहले का नाम है अगर देखा जाए सैंडविच मॉडल, क्या नाम है, सैंडविच मॉडल, ORR लैमिलर मॉडल। क्या बेटा, लैमिलर मॉडल देने वाले 2 साइंटिस्ट हैं, डैनियल आई मीन एंड डॉब्सन, DD, डैनियली एंड क्या बेटा, डॉब्सन ने क्या किया, सैंडविच मॉडल एक्सप्लेन किया या दिया, ORR लैमिलर मॉडल। दूसरे का नाम अगर देखा जाए कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, क्या नाम है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ORR ट्राइलैमिलर। कौन लैमिलर बेटा, ट्राइलैमिलर, देने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्टसन।
और वहीं पर जो तीसरा सबसे फेमस है दैट इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। नाम बोले, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यही है ना मोजाइक मॉडल। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन। समझ रहे हैं ना। वो क्या कहते हैं बेटा, कहते हैं कि जो हमारी क्या सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका फॉर्मेशन होता है फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर बेटा, बात समझिएगा। और उसी में क्या होती है, उसी में प्रोटीन एम्बेडेड होती है। क्या होती है, प्रोटीन एम्बेडेड होती है। अब अगर प्रोटीन अंदर है किसके, फास्फोलिपिड बाइलेयर के, तो उसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इन मतलब अंदर बेटा, और अगर वो बाहर है तो कहते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्स मतलब बाहर, तो प्रोटीन भी टू टाइप की है, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बात समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, यह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। मेरी बात समझिएगा। यहाँ पर क्या माना गया है कि जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है बाबू, अगर देखा जाए तो हम लोग कंपेयर करें समुद्र और समुद्र में पाए जाने वाले आइस बर्फ से, तो समुद्र का जल है, वाटर है बेटा, ये वाटर अगर देखा जाए तो लाइक किसकी तरह है, फास्फोलिपिड बाइलेयर की तरह है, जो लिक्विड फॉर्म में है। और उसमें जो बर्फ के टुकड़े पाए जाते हैं, आई मीन आइसबर्ग जो पाए जाते हैं, वह किसकी तरह है, वह प्रोटीन की तरह है। किसकी बाबू, प्रोटीन की तरह है, जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, आइसबर्ग। बात समझ रहे मेरी ना आप। ये क्या है, ये टोटल कहानी किसकी है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की है। कंटेंट डिफाइन करूंगा प्रॉपर्ली, आपको क्या करूंगा वहां पर बताऊंगा। डन। तो इसका जरा आप देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या है बेटा। करेक्ट आंसर की अगर बातें करें तो क्या है, जरा देखिएगा, प्रोटीन एम्बेडेड इन फास्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन एम्बेडेड इन फास्फोलिपिड बाइलेयर, समझिएगा। फास्फोलिपिड लेयर सैंडविच, ये सैंडविच मॉडल की कहानी कह रहा है। फिर फास्फोलिपिड मोनोलेयर या मोनो बाइलेयर बेटा है। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, फास्फोलिपिड बाइलेयर ऑन प्रोटीन। समझेगा, ये कह रहा है कि फास्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन के ऊपर पाई जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर एंड ऊपर प्रोटीन पाई जाती है, आई मीन प्रोटीन एम्बेडेड इन फास्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, ऑप्शन क्या, ए। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, देखिए बाबू 19 देखिएगा, मिडिल लैमिला इज, मिडिल लैमिला क्या होता है आप जानते ही हैं कि प्लांट सेल, दो प्लांट सेल को आपस में कनेक्ट करने का काम, सीमेंटिंग करने काम कौन करता है, लेडी नहीं, मिडिल लैमिला करता है, जो किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। समझ रहे बेटा ना, दैट इज द क्या, मिडिल लैमिला। और आप जानते ही हैं कि ये कहाँ पाया जा रहा है, देखिए जरा, सेल वॉल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल पोर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई रिलेशन नहीं है। सेल मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर, इसका भी रिलेशन नहीं है बेटा। तो बचा क्या, ए और सी। जरा ए रीड करिए एक बार, सेल वॉल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, नहीं बेटा, है ना। अब अगर देखा जाए तो ये क्या मिडिल लैमेला बनी है किससे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी है ना। तो क्या हो गया, सेल मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, है कि नहीं, दो सेल के बीच में यह पाई जाती है। और क्या करती है कि दो सेल मेम्ब्रेन, दो क्या बेटा सॉरी, जो दो सेल की सेल वॉल है उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, आई मीन सीमेंटिंग, सीमेंट का काम करती है, दैट इज द मिडिल लैमिला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मीन सेल मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बाबू, फोटोसिंथेटिक यूनिट इज कॉल्ड, आप जानते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, यही है ना। अब अगर बातें करें क्लोरोप्लास्ट में दो रीजन पाए जाते हैं, एक का नाम है ग्रेना, क्या नाम बेटा है, ग्रेना, और एक का नाम है स्ट्रोमा, नाम बोलिए स्ट्रोमा, यही है ना। अगर हम बातें करें ग्रेना का, तो ग्रेना जो क्या है, ये मेन है, और ये क्या है बेटा, ये तो इसमें लाइट रिएक्शन, इसमें डार्क रिएक्शन होता है। अब अगर ग्रेना की बातें करें तो ग्रेना में अलॉट ऑफ क्वाइन विद इन क्वाइन स्ट्रक्चर देखते हैं ना। अगर बातें करें उसमें पाया जाता है थाइलेक्वाइड, क्या बेटा है, थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड है। अगर बात करें थाइलेक्वाइड में देखा जाए तो पाया जाता है क्या बेटा, क्वांटासोम, क्वांटासोम। और इस क्वांटासोम में पाए जाते हैं क्लोरोफिल, क्या पाएंगे बेटा, क्लोरोफिल, आई मीन क्लोरोप्लास्ट है, उसमें ग्रेना है, स्ट्रोमा है। बात समझिएगा, ग्रेना में क्या होता है, इसमें होता है लाइट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। बात समझ रहे हैं बेटा। अब
ग्रेना में अलॉट ऑफ क्या पाए जाते हैं, थाइलेक्वाइड पाए जाते हैं। थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर, आई मीन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड क्या पाया गया, क्वांटासोम पाया जाता है। और क्वांटासोम में क्या बेटा, क्लोरोफिल, आई मीन एक क्वांटासोम में नियर अबाउट 200 to 300 क्या पाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, है ना। क्लोरोफिल अलॉट ऑफ टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और क्या बेटा, ई क्लोरोफिल। इसमें सबसे मेजर क्या है, ये 90% जो क्लोरोफिल है वह ए है, और बाकी क्या है, फिर सेकंड नंबर बी आता, बाकी सब है। देखिएगा, तो इसमें जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है वह क्या है, वह क्वांटासोम है। क्या वो है, क्वांटासोम है, क्योंकि इसी में क्या क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आंसर देखिएगा, लाइसोसोम, स्फेरोसोम, डिक्टियोसोम, क्वांटासोम। ठीक है, आप जानते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, स्फेरोसोम अभी हम लोग पढ़े हैं बेटा, है ना। डिक्टियोसोम, आई मीन प्लांट में गोल्गी बॉडीज को डिक्टियोसोम कहा जाता है। प्लांट में गोल्गी बॉडीज को स्पेशली क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बाबू 21, इनकरेक्ट पेयर। इसका मीन्स ये है कि आउट ऑफ 4 में 3 करेक्ट है, एक क्या इनकरेक्ट, उसी को क्या करना है, आपको खोजना है। देखिएगा, पोटेशियम पंप, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन, ऑस्मोसिस, वाटर मूवमेंट, प्लांट सेल, प्लाज्मोडिस्मेटा। आप जानते हैं बेटा कि प्लांट सेल में दो प्लांट सेल आपस में कनेक्ट होती है बाई अ ब्रिज, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडिस्मेटा, जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है। अभी आप देखे थे सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट, है ना। सिम्प्लास्ट के थ्रू सेल वॉल में हो रहा था, और सॉरी एपोप्लास्ट सेल वॉल में हो रहा था। जो सिम है, सिम मीन साइटोप्लाज्म, है कि नहीं है, और सिम्प्लास्ट कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म, आई मीन थ्रू प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू हो रहा था। तो ये तो करेक्ट है ना। दूसरा क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस थ्रू किसका बेटा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, बात तो सही, वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर टू लोअर थ्रू किसके बेटा, देखा जाए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में आ जाती है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर निकोलसन ने दिया था। तीनों करेक्ट है। पोटेशियम पंप पैसिव नहीं बेटा, पोटेशियम पंप जो है वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा है, एक्टिव, आई मीन इसमें एनर्जी लॉस होती है। क्या लॉस होती है, एनर्जी, बात समझ रहे हैं ना, एनर्जी। एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी लॉस हो, दैट इज एक्टिव। और सेकंड क्या है कि जिसमें एनर्जी लॉस ना हो, दैट इज द पैसिव। तो सोडियम पोटेशियम पंप और क्या बेटा, सोडियम पंप या पोटेशियम पंप, ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर बाबू है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। समझिएगा, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या बेटा है, अगर बातें करें तो पॉलीमॉर्फिज्म में कितने टर्म, 2 टर्म है, एक पॉली है, एक मॉर्फिज्म है। पॉली मीन्स मारे मारे, मेनी मेनी बेटा, और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म होता है, रूप होता है, जिसके मारे मारे रूप, हिंदी में कहते हैं बहुरूपिया, है ना। समझिएगा, कौन सा ऑर्गेनेल्स है, तो आपने नाम सुना है लाइसोसोम का, क्या बेटा, लाइसोसोम, इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। और आप जानते हैं कि लाइसोसोम अगर देखा जाए इसके 4 फॉर्म है। किसके फॉर्म बेटा, 4 फॉर्म है। पहले का नाम देखा जाए तो प्राइमरी लाइसोसोम, क्या नाम है, प्राइमरी लाइसोसोम। दूसरे का नाम है सेकेंडरी लाइसोसोम, नाम बोलिए, सेकेंडरी लाइसोसोम। तीसरे का नाम बाबू है टर्शियरी लाइसोसोम, क्या नाम है, टर्शियरी लाइसोसोम। और आर रेजिडुअल बॉडी, कौन बॉडी, रेजिडुअल बॉडी। और वहीं पर देखा जाए तो चौथे का नाम है ऑटोफेजिक, क्या नाम है, ऑटोफेजिक लाइसोसोम, है ना। तो दीज आर द क्या, 4 फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या फॉलो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म को फॉलो करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 23, रीड करिए बाबू, अ सेल इज ऑब्जर्व्ड टू हैव एक्सटेंसिव ईआर, आई मीन एक सेल है जिसके पास बहुत ज्यादा क्या बेटा, ईआर है समझिएगा, ई आर, ई आर में भी क्या है, एस ई आर है। एस ई आर मतलब किसका फॉर्मेशन करेगा, या लिपिड का फॉर्मेशन करेगा, पहला चीज क्लियर है। सेकंड क्या कर रहा है, एबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ज्यादा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका मीन्स ये है कि इसको क्या चाहिए, ज्यादा एटीपी चाहिए, मोर एनर्जी चाहिए। तीसरा क्या है, एंड नो राइबोसोम, यहाँ पर राइबोसोम नहीं है, नो राइबोसोम, राइबोसोम आई मीन यहाँ प्रोटीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम करता है। अब जरा इसको रीड करिए, पहला है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, रैपिड सेल डिवीजन, फैगो क्या है, फैगोसाइटोसिस। एंटीबॉडी प्रोडक्शन आप जानते हैं बेटा, इसमें
एंटीबॉडी फॉर्म होना है तो हमको क्या चाहिए, हमको प्रोटीन चाहिए, हर हाल प्रोटीन चाहिए, यहाँ प्रोटीन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो गया। स्टेरॉयड हार्मोन जानते हैं ना, हमारी बॉडी में जितने भी सेक्स हार्मोन है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबके सब क्या है, स्टेरॉयड डेरिवेटिव होते हैं। स्टेरॉयड डेरिवेटिव मींस मॉडिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का मींस आप जानते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड और आर फैट, ये फैट या लिपिड से मॉडिफाई होते हैं। तो एसईआर लिपिड का फॉर्मेशन करता है बाबू, पहला सही मिला। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, आप ये बताइए कि अगर सिंथेसिस का फॉर्मेशन, सॉरी, अगर लिपिड का फॉर्मेशन करना है, लिपिड का बेटा, लिपिड मॉडिफाई करेगी तो बनेगा क्या, कोलेस्ट्रॉल, मॉडिफाई करेगा तो बनेगा क्या, स्टेरॉयड, और स्टेरॉयड मॉडिफाई करके क्या बनेंगे, सेक्स हार्मोन या स्टेरॉयड हार्मोन बनाएंगे, और उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, ऑल आउट ऑफ एनर्जी, आई मीन ये भी सही है। और आप जानते हैं कि स्टेरॉयड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन जरूरत नहीं पड़ती है, आई मीन नो प्रोटीन, है कि नहीं। आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, हो जाएगा बी, आई मीन स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 24 रीड करिए बाबू। अ ड्रग ब्लॉक्स एटीपी क्या सिंथेज, एक ड्रग है जो एटीपी सिंथेज को ब्लॉक कर दे रही है, और जैसे एटीपी सिंथेज ब्लॉक होगा तो एनर्जी कनेक्शन क्या बेटा, खत्म हो जाएगा, एनर्जी कनेक्शन, एनर्जी, एनर्जी बाबू, एनर्जी, और एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, हमें मिलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, आई मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लॉक करने की बात कर रहा है। आप क्या, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली टारगेटेड, आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं है बाबू, मैट्रिक्स कोई रिलेशन नहीं है, क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन और इंट्रा माइटोकॉन्ड्रिया इसका भी कोई नहीं है, तो है किसका, क्रिस्टी का है, क्योंकि क्रिस्टी क्या करती है, उसी पर टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको आप कहते हैं ऑक्सीसोम, क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीसोम कहते हैं। ORR उसी को आप कहते हैं F0 F1 पार्टिकल कहते हैं, ORR एलिमेंट्री पार्टिकल आप कहते हैं, है कि नहीं है। यही क्या, यहीं पर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वह बेटा जो ड्रग्स किसको ब्लॉक करेगी, वह क्रिस्टल को ब्लॉक करेगी, आई मीन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मींस क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर क्या 25 देखिए बाबू। एन एबनॉर्मलिटी इन मैन, मैन पूछ रहा है, नॉट वोमेन, मैन है बेटा, मैन, समझिएगा। हु आर ऑलवेज स्टेराइल, यह मैन हमेशा स्टेराइल होगा, स्टेराइल का मतलब इसके पास बेबीज बॉर्न करने की प्रॉपर्टी नहीं होगी, आई मीन इसका जो टेस्टिस है क्या बेटा, अनडेवलप होगा, अनडेवलप टेस्टिस, मेरी बात समझ रहे हैं ना, अनडेवलप टेस्टिस। फिर क्या कह रहा है, ड्यू टू इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, ठीक है दिया है, बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, आई मीन अगर मैन की बातें करें बेटा तो क्रोमोसोम 2 टाइप के पाए जाते हैं, जिसमें अगर देखा जाए 46 है, इस 46 में 44 क्या है, 44 ऑटोसोम है, और 2 क्या बेटा, ये सेक्स क्रोमोसोम है। इसमें क्या कह रहा है कि एडिशनल, आई मीन यहाँ पर एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अब बताइए यहाँ टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 हो जाते हैं, कितने बेटा, 47 दिया है, 47 इज नोन एज, क्या कहते हैं, हंटिंगटन डिजीज, मॉर्फेन सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर आप जानते हैं, टर्नर, टर्नर स्पेशली फीमेल में होता है, इनफर्टाइल फीमेल बेटा मेनली, और आप जानते हैं कि इसमें क्रोमोसोम 45 रह जाता है, आई मीन इसका जो है ना वो 44 प्लस x0 का है, 44 प्लस x0 दैट इज द क्या, टर्नर, इसका रिलेशन हो जाएगा। हंटिंगटन जो है और मॉर्फिन बेटा है, इसमें देखा जाए दोनों क्या है, ये दोनों है सोमैटिक, ये सोमैटिक डोमिनेंट का एग्जांपल है, सोमैटिक डोमिनेंट क्रोमोसोम है बेटा, इसमें सेक्स क्रोमोसोम कोई रिलेशन नहीं इनका है। इसमें क्या आता है, जो हंटिंगटन है इसमें क्रोमोसोम नंबर 4 से रिलेशन है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 15 से रिलेशन है। अब 4 और 15 क्या है, अगर देखा जाए ये ऑटोसोमल है, नॉट सेक्स क्रोमोसोमल, तो इनके द्वारा जो डिजीज होती है उसको कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, जिसमें एक में क्रोमोसोम नंबर 4 में प्रॉब्लम है, एक में क्रोमोसोम नंबर 15 में प्रॉब्लम है। तो बचा क्या बेटा, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, और जो जितना भी सिम्टम आपको दिया है वो किसका दिया है, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम का दिया है। 44 प्लस XXY आई मीन 47, यह मैन है, स्टेराइल मैन है, और इसमें बार बॉडी कौन बेटा, इसमें जो बार बॉडी है वह एक है, जबकि आप जानते हैं कि मैन में बार बॉडी नहीं पाई जाती, बट जो क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम है एबनॉर्मल है बेटा, उसमें
एक्स एक्स वाई कंडीशन है, तो यहाँ पर जो एक एक्स है वो एज अ बार बॉडी की तरह पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 26 देखिए बाबू, क्रोमोसोम थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रोनाउंस्ड बाय, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आई मीन सबसे पहली बार किसने कहा कि सेक्स जो डिटरमाइन होता है ना, सेक्स डिटरमाइन बेटा है कि नहीं है, जिसमें आप जानते हैं कि एक मेल और एक क्या फीमेल, एक मेल और एक क्या वो फीमेल, ये सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। और ये सेक्स डिटरमाइन करता है वह क्रोमोसोम करता है। कौन करता है? क्रोमोसोम करता है कि नहीं है? ऐसा नहीं है, अभी भी हमारे हिंदू मैथोलॉजी माना जाता है बेटा कि जो सेक्स डिटरमाइन होता है आई मीन होने वाला जो बच्चा है वह बॉयज होगा कि गर्ल्स होगी, ये कौन करता है डिसाइड? ये ऊपर बैठा हुआ गॉड करता है। अभी भी हमारी मान्यता है हिंदू मैथोलॉजी में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्स को डिटरमाइन अगर देखा जाए किया जाता है स्पेशली ह्यूमन में, वह क्रोमोसोम करता है। कौन करता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम अगर देखा जाए ये कितने हैं? 46 हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम है। और क्या बेटा? 2 सेक्स क्रोमोसोम है, जिसमें मेल में क्या है? एक्स वाई है, और फीमेल में क्या वो है? फीमेल में है एक्स एक्स है। इसमें भी अगर देखा जाए तो मेन सेक्स को डिटरमाइन करने काम कौन करता है? यह मेल क्रोमोसोम। कौन बेटा? मेल क्रोमोसोम। और मेल में भी कौन करता है? वाई क्रोमोसोम करता है। क्लियर? तो आने वाली जो जनरेशन बेटा वो बच्चा की बच्ची होगा, यह मेल का वाई क्रोमोसोम करता है, ना कि कोई गॉड करते हैं। क्लियर ना? तो अब बच्चा पैदा होगा, बच्ची पैदा होगा, इसको कोई साधु तंत्र जंत्र मंत्र के थ्रू आप नहीं पता लगा सकते, और वो भी बेटा वो साइंस के थ्रू पता लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? दैट इज द एमनियोसेंथेसिस टेक्निक। कौन सी टेक्निक है? एमनियोसेंथेसिस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं? हम एक सेक्स डिटरमाइन कर पाते हैं। और अभी भी जानते हैं कि इसमें लड़का होगा कि लड़की होगा, इसको भी डिसाइड करने का फीमेल के पास नहीं है, या मेल के पास है। किसके पास है? मेल के पास है बेटा। तो आज के बाद आप जानते हैं हमारे समाज में एक क्या भ्रम चलता है कि लड़का की लड़की, उसका पूरा जो दोषारोपण होता है हम फीमेल के ऊपर डाल देते हैं, जबकि इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं है। सेक्स के डिटर्मिनेशन में 100% रोल है मेल, और मेल का भी क्या? वाई क्रोमोसोम है बेटा, है ना? फीमेल एकदम नहीं है। इसलिए इस बात को आप समझें, और बाकी जो हमारे समाज में जो रूढ़िवाताएं हैं, है पाखंड है, उसको क्या करें? धीरे धीरे समाप्त करें। ठीक है, चलिए देखिए जरा अब क्या कह रहा है। क्रोमोसोम थियरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ये कहानी है आपके सामने। ठीक है, ये सबसे पहली बार किसने बताया? ब्रिजेस, बल्बियानी, गोल्ड स्मिथ, मेंडल। इसमें जो ऑप्शन था वो तो है ही नहीं बेटा। इसमें एक ऑप्शन देखिए जरा, ई नाम है साइंटिस्ट का, नाम है बेटा मैकक्लिन। साइंटिस्ट का नाम क्या बेटा है? एक बार देखिए जरा, क्या नाम है? देखिए बाबू बताइए, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए। क्या नाम बेटा है? साइंटिस्ट का नाम है नहीं मैकलंग, है कि नहीं? मैकलंग, 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 मैकलंग बेटा, है कि नहीं है? तो साइंटिस्ट नाम का मैकलंग। सबसे पहली बार इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बेटा। किसके ऊपर किया? अगर देखा जाए तो इनका एक्सपेरिमेंट है ग्रॉस हॉपर के ऊपर। किसके ऊपर? ग्रॉस हॉपर, ग्रॉस हॉपर। बात समझ रहे हैं ना? ग्रॉस हॉपर के ऊपर क्या किए? सबसे पहली बार ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि सेक्स का डिटरमिनेशन कौन करता है? क्रोमोसोम करता है, नॉट अदर फैक्टर। हाँ, कुछ ऐसे एनिमल हैं बेटा, कुछ ऐसे एनिमल हैं जहां पर सेक्स का डिटरमिनेशन नेचर करती है। क्या करती है? नेचर करती है। बात समझिएगा, नेचर बेटा वहां का एटमॉस्फेयर करता है, वहां का फूड करता है कि नहीं? वाटर की सैलिनिटी या फिर वाटर की क्वांटिटी या वाटर क्या बेटा क्वालिटी क्या करती है? सेक्स को डिटरमाइन करती है। तो ये कुछ इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है, जबकि वर्टिब्रेट में सेक्स का डिटरमिनेशन अगर देखा जाए मेनली बेटा वह होता है किसके थ्रू? सेक्स हार्मोन के, सॉरी सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट देखिए बाबू 27 देखिएगा। बल्बियानी रिंग्स आर फाउंड इन, बल्बियानी रिंग कहाँ पाया जाता है? पॉलिटेन क्रोमोसोम, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, पॉलीसोम क्रोमोसोम, हेटेरोसोम क्रोमोसोम। पहली कंडीशन पॉलीसोम, पॉलीसोम होता है, पॉलीसोम क्रोमोसोम नहीं होता।
अब पॉलीसोम क्या है बेटा, एमआरएनए पर, किस पर, एमआरएनए पर अलॉट ऑफ किसका पाया जाना, अलॉट ऑफ राइबोसोम का पाया जाना, दैट इज क्या, पॉलीसोम। पॉलीक्रोमोसोम नहीं होता कोई, रॉन्ग ऑप्शन है हेट्रो, हेट्रोसोम। और आप जानते हैं बेटा हेट्रोसोम, हेट्रोसोम का मतलब कि जो दो पेयर में जो दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो अलग अलग हो, है ना। स्पेशली आप जानते ही हैं कि हेट्रोसोम कंडीशन एक्स वाई है, कौन बेटा, एक्स वाई है, जहां पर एक्स अलग है और वाई क्या है, अलग है ना, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, आप जानते हैं इसमें लैम्ब की ब्रश के जैसा बेटा स्ट्रक्चर बनता है, ये भी नहीं है। तो अगर हम बातें करें तो बल्बियानी रिंग कहाँ पाई जाती है, वो पॉलीटेन क्रोमोसोम में पाई जाती है, कहाँ पर, पॉलीटेन क्रोमोसोम में, है ना। अब बल्बियानी रिंग को हम लोग कहते हैं पफ कहते हैं, क्या बोलते हैं, पफ कहते हैं बेटा, पफ, पफ का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर होता क्या है, तो जो पॉलीटेन क्रोमोसोम है जिसमें बल्बियानी रिंग पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, पफ कहते हैं, वह जेनेटिकली बहुत ही फंक्शनल होता है, एक्टिव होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बहुत ही स्पीडली करता है। आप यकीन मानिए इसमें द कंटेंट ऑफ जो क्या है बेटा, डीएनए है ना, डीएनए, अब देखिएगा क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, बस उसमें द कंटेंट ऑफ डीएनए देखा जाए क्या हो जाता है, देखा जाए बेटा 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर रेप्लिकेशन बहुत ही ज्यादा होता है, रेप्लिकेशन क्या बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे क्रोमोसोम तो उतना ही रहेगा जितना हर एक सेल में है, बस प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 क्या करता है, ये 1000 गुना भी क्या ज्यादा डीएनए कंटेंट बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पर डीएनए का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहली बार अगर देखा जाए तो कहाँ ऑब्जर्व किया गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है बेटा स्पेशली सैलिवरी ग्लैंड ऑफ क्या वो ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, है ना, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, इसको कहते हैं फ्रूट फ्लाई, क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई के सैलिवरी ग्लैंड में सबसे पहली बार किसको देखा गया, ये देखा गया है पॉलीटेन क्रोमोसोम को, जिसमें बल्बियानी रिंग पाई जाती है, जिस जो अ टाइप ऑफ जाइंट क्रोमोसोम है। चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जरा, डीएनए सीक्वेंसेस व्हिच कैन चेंज देयर पोजीशन आर कॉल्ड, डीएनए सीक्वेंसेस व्हिच कैन चेंज देयर पोजीशन, डीएनए का वो सीक्वेंस बेटा जो अपने पोजीशन को चेंज कर देता है, जीनोम, जरा समझिएगा, जीनोम, जीनोम क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीन ऑफ अ डिप्लॉइड सेल, एक डिप्लॉइड सेल है बेटा, 2n सेल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्या जीन से है। अब प्रॉब्लम एक यहाँ पर क्रोमोसोम है ना, तो होता क्या है बेटा, यहाँ पर कुछ सेगमेंट ऑफ क्या क्रोमोसोम वह एक क्रोमोसोम से कहा दूसरे क्रोमोसोम पर चले जाते हैं, वह क्या जंप करते रहते हैं यहाँ से वहां, इसलिए इसको जंपिंग जीन भी कहते हैं, किसको, ट्रांसपोजॉन को, है ना, ट्रांसपोजॉन, सॉरी बेटा, चलिए देख लीजिएगा, जो ट्रांसपोजॉन है इसे क्या कहते हैं हम लोग, जंपिंग जीन के नाम से भी, जंपिंग जीन के नाम से भी जानते हैं, पसंद आ रहा है ना। ये क्या करते हैं कि म्यूटेशन काज कर देते हैं बेटा, म्यूटेशन काज कर देते हैं, ये वेरिएशन ला देते हैं, क्या लाते हैं, वेरिएशन ला देते हैं, ये इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, इवोल्यूशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो क्या इसको कहते हैं ट्रांसपोजन, ORR जंपिंग जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको सबसे पहली बार किसने कहा था, बारबारा मैक्लिंटॉक नामक साइंटिस्ट ने बताया था, किसने, बारबारा मैक्लिंटॉक नामक साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, ट्रांसपोजॉन हो जाएगा। अच्छा, एक्सॉन एंड ट्रांससिस्टोन क्या होता है, तो आप जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, क्रोमोसोम है, समझिए बस एक मिनट, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या पाते हैं, डीएनए और क्या बेटा, आरएनए पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए में देखा जाए जीन पाए जाते हैं, पाते ना। इस जीन में 3 पार्ट हैं, एक का नाम है सिस्ट्रॉन, क्या नाम बाबू है, सिस्ट्रॉन, एक का नाम है म्यूटॉन, क्या नाम है, म्यूटॉन, एक का नाम है रेकॉन, है ना, है ना, समझिएगा, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और क्या, रेकॉन। सिस्ट्रॉन जो है यही जेनेटिकली फंक्शनल है, और इसमें 2 चीजें हैं, एक का नाम है एक्सॉन, क्या नाम वो है, एक्सॉन, समझिएगा, और एक का नाम है इंट्रॉन। तो इसमें जो एक्सॉन है वो फंक्शनल है, क्या बेटा, फंक्शनल है। जो म्यूटॉन है इसमें म्यूटेशन होता है, क्या होता है, म्यूटेशन। रेकॉन में रिकॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। बात समझ आ रहा है, यहाँ पर एक्सॉन ये है बेटा
इंट्रॉन ये है इनएक्टिव, ये एक्टिव है, और सिस्ट्रॉन के दोनों पार्ट है, ट्रांसपोजन आप देख ही लिए। चलिए नेक्स्ट है जरा क्वेश्चन नंबर 29, समझिएगा। एक्सचेंज ऑफ टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज नोन एज, ये तो हो गया था बेटा ना, क्रॉसिंग ओवर, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन डुप्लीकेशन, दैट इज क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन क्या रिपीट हो गया, सॉरी बेटा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट देखिए बाबू 30, देखिए 30 जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, आउट ऑफ 4 में से कह रहा है इसमें से कौन सा प्लांट सेल में क्या है, एब्सेंट है। तो आप जानते हैं सेल वॉल प्रेजेंट है बेटा, सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखेगा प्लास्टिड, ये भी प्लांट में है ना। लार्ज वैक्यूल, आप जानते हैं सेंट्रल वैक्यूल, इसमें 1 और 2 पाया जाता है। तो प्लांट सेल में क्या एब्सेंट है, ये आपका आई मीन सेंट्रियोल, जिसको क्या कहते हैं, डिवाइडर ऑफ द सेल कहते हैं, जो कहाँ एनिमल सेल में पाया जाता है। और एनिमल के जिस सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता उस सेल में डिवीजन नहीं होता है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल में है न्यूरॉन और नेफ्रॉन, जो हमेशा G0 फेज में होता है। ठीक है, तो आज का क्या बेटा एक टोटल 30 क्वेश्चन रहा। आप लोग कैसा लगा आप एक बार जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट डे नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ यहीं पर आपसे मिलेंगे। अगर हम बातें करें थोड़ा सा बेटा, तो मेरी वीडियो थोड़ी सी क्या रही है, लार्ज हो जा रही है। उसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहली कंडीशन यही है कि क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जा रहा है तो उसका करेक्ट आंसर खोजा जा रहा है। अब अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर क्या बेटा सी है तो इसको करेक्ट आप लगा दिए, तो इसमें देखना ये है कि आखिर ए और बी इसका आंसर क्यों नहीं है। अगर इसका आंसर नहीं है तो फिर किसका है कि नहीं, उसको भी बताया जा रहा है। आई मीन अगर देखा जाए यहाँ अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू आप यहाँ पर 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कितने बेटा 4 क्वेश्चन, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी ऑप्शन को भी डिफाइन कर रहा हूँ। अगर 30 क्वेश्चन हम एक दिन में सॉल्व कर रहे हैं तो 30 × 4 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 120 क्वेश्चन क्या है बेटा हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा सिस्टम से आई मीन टोटल बायोलॉजी क्या करूंगा ऐसे समझाऊंगा, और आने वाले कल में मैं आपको कंटेंट के साथ आने वाला हूँ। ठीक है, तो हो सकता है 2-3 दिन में क्या बेटा मैं वापस आऊं और कंप्लीटली क्या करूंगा कंटेंट को पढ़ाऊंगा डीप में, फॉर क्या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वो भी कैसे बेटा ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में, थैंक यू।